सभी सम्मानित बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। नानक चंद रत्तू जी के द्वारा लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, अध्याय 15 अंतिम संदेश, जिसे आज मैं पढ़ करके सुनाने वाली हूँ आप सभी लोगों को। मैं चाहती हूँ कि इसे भी आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। घटनाओं का तारतम्य। विगत 1-1.5 वर्षों से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की खेदपूर्ण मनस्थिति और कभी कभी रो पड़ना मेरे मन मस्तिष्क पर भारी पड़ रहा था। मैं इस अवसर की तलाश में था कि इसके कारणों को ज्ञात करूं। जब मैंने कभी उनसे पूछने का साहस किया, कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि मैं उनके क्रोध से जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता था और जिसके सामने खड़े होना आसान न था, डर जाता था। 29 जुलाई 1956 को शाम 6:30 बजे कुछ संकोच के बाद मैंने साहस बटोरकर उनके कमरे में प्रवेश किया। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने मुझे देखा। उनकी दुर्लभ मनस्थिति का लाभ उठाते हुए मैंने उनके पैरों को हल्के हल्के दबाया और विनम्रता पूर्वक पूछ लिया, सर, आप इन दिनों इतने दुखी, चिंतित व हताश क्यों दिखते हैं? और कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं। मुझे कठोर दृष्टि से घूरते हुए उन्होंने कहा, जाओ अपना टाइप का काम करो, मुझे परेशान मत करो। मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाया और उनकी डांट फटकार के भय से बाहर निकल आया और अपने पीछे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। यद्यपि मैंने ये तय कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा, चाहे तो जो भी हो जाए, और उनका क्रोध झेलने के लिए मैंने खुद को तैयार भी कर लिया था। लंबे समय तक उनके निकट रहने और अधिकतर समय साथ ही बने रहने के कारण मैंने उन्हें शांत करने की विधि सीख ली थी। उनके सामने हाथ जोड़कर गूंगे बहरे बनकर खड़े हो जाओ, उनके चरण स्पर्श कर लो, फिर सिर और पैरों पर तेल मालिश कर दो। इसके बाद मैं नौकर को 1 कप चाय लाने का संकेत करता था। उन्हें थोड़े आराम की मुद्रा में देखकर मौके की नजाकत को देखते हुए मैं कोई विषय छेड़ देता या उन्हें कोई ताजा सूचना दे देता था, जिस पर वे प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते थे। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी जब मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे किंतु जाग रहे थे। मैंने विनम्रता पूर्वक पूछा, सर, क्या मैं घर जा सकता हूँ या मेरे यहाँ रुकने की आवश्यकता है? हाँ, तुम जा सकते हो, उन्होंने कहा। अतः मैं सुबह 1:30 बजे घर पहुंचा और पत्नी की अप्रसन्नता का शिकार बना। अगले दिन 30 जुलाई को मैंने अपना कार्यालय कुछ पहले ही छोड़ दिया। श्रीमती अंबेडकर कुछ खरीदारी करने बाजार गई थीं और उन्होंने मुझे निर्देश दे दिया था कि उनकी अनुपस्थिति में मैं किसी को भी डॉक्टर अंबेडकर से मिलने की अनुमति न दूं। सारी डाक जो दिन भर आई थी उन्हें पढ़ा गया और कुछ महत्वपूर्ण पत्रों का उन्होंने बोलकर उत्तर लिखवाया। उन्होंने सांझ समाचार पर एक नजर डाली जो ऑफिस से आते समय मैं ले आया था। इसके बाद उन्होंने मुझे करीब 50 पन्ने पकड़ा दिए। उसमें कुछ उनके हाथ के लिखे हुए थे, कुछ टाइप किए हुए सार संक्षेप व कुछ किताबों की सामग्री थी। उन्होंने कहा, यह सामग्री बुद्ध और कार्ल मार्क्स, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति तथा हिंदूवाद की गुत्थियां का एक भाग है। मुझे लग रहा है कि अपने जीवन में मैं उन पुस्तकों को प्रकाशित नहीं करा पाऊंगा। उनकी आवाज भावुकता से रुंध गई। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने जो मुश्किलें और तकलीफें उठाई, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म की प्रेस कॉपी टंकित करने में तुमने अपने स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान नहीं रखा और न ही इस सेवा के बदले में कुछ चाहा। इसके अलावा तुम कार्यालय में प्रतिदिन के काम देखने के साथ वर्षों तक मेरा ख्याल रखते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इन कठिन परिस्थितियों को समझोगे जिसमें कि मैं पड़ा हूँ और उसी भावना व समर्पण से मुझे सहारा देते रहोगे। इस मध्य मैं लंबे समय से अपने मस्तिष्क को मथने वाले प्रश्न को पूछने के लिए स्वयं को तैयार करता रहा, पर उन्होंने अचानक ही कह दिया, अब समय नष्ट ना करो, जाओ अपने काम में लगो। जो सामग्री मुझे दी गई थी उसे लेकर मैं बाहर आ गया और टाइप करने में व्यस्त हो गया।
आधी रात बीतने के बाद मैं अनुमति लेने उनके कमरे में गया। उन्हें सोता पाकर मैं लौट आया। रसोइया सुदामा उठ खड़ा हुआ और मेरी साइकिल पकड़ दरवाजा खोलने के लिए लपका। वह चौकीदार पर चिल्लाया, जिसने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने में बहुत देर लगाई, क्योंकि उसकी नींद में इस समय बाधा पड़ गई थी। रात को करीब 1:30 बजे साइकिल से लंबी यात्रा करके मैं घर पहुंचा। सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के बरामदे में खड़ी मेरी समर्पित व संत स्वभाव की पत्नी ने राहत की सांस ली। बिना किसी फुसफुसाहट या जरा भी भिनभिनाए उसकी आंखें रात्रि अवसान के बाद मेरे सुरक्षित घर पहुंच जाने पर खुशी से चमक उठती थीं। अगले दिन 31 जुलाई 1956 को मैं शाम 5:30 बजे 26 अलीपुर रोड पहुंचा। सदा की भांति दिन भर की डाक की गठरी लिए उनके पास गया। मेरे कमरे के सामने पड़ने वाले बरामदे में वे बैठे थे और स्टूल पर गद्दी रखकर अपना पैर टिकाए हुए थे। उन्होंने उत्तर लिखवाना शुरू किया, पर बीच में ही सो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने अपना सिर कुर्सी की बैक पर टिका लिया। मैं उनका थका मांदा चेहरा चुपचाप बैठा देखता रहा। थोड़ी देर में वे फिर जाग गए और कुछ पत्रों के जवाब, जैसा कि मैं उन्हें एक के बाद एक पढ़ रहा था, उन्होंने जल्दी जल्दी लिखवा दिए। फिर मेरे कंधे पर अपने हाथ का सहारा लेकर सोने के कमरे में गए और बिस्तर पर तुरंत लेट गए। उनके हाथ की पुस्तक जमीन पर गिर गई। कुछ समय तक वे कुछ बोले ही नहीं तो मैं घबरा गया। मैंने उनके सिर और पैरों की मालिश की और पाया कि वे आराम से हैं। उचित अवसर भांपकर कुछ संकोच के बाद मैंने स्वयं को तैयार किया और उनके बिस्तर के पास रखे स्टूल पर ठीक उनके सामने ही बैठ गया। बिना कोई समय गंवाए मैंने अरसे से मस्तिष्क में विक्षोभ पैदा करने वाला सवाल पूरी दृढ़ता और साहस के साथ उनसे पूछ ही लिया। सर, आजकल आप बहुत दुखी व हताश क्यों दिखते हैं? बीच बीच में रो पड़ते हैं। ऐसा पूछने के लिए कृपया हमें क्षमा करें, पर कृपा करके मुझे बताइए जरूर। उन्होंने मेरी गंभीरता का अनुमान जरूर लगा लिया होगा। कुछ क्षणों के लिए शांति व्याप्त रही। वे कुछ बोले नहीं। कुछ देर बाद स्पष्ट रूप से उद्विग्न हो उठे और उनकी आवाज भावुकतावश से रुंध गई। अपना हाथ उन्होंने माथे के पीछे रखा और लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते कि मुझे किस बात का कष्ट है और किन कारणों से मैं इतना दुखी हूँ। पहली चिंता मुझे ये है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन में ही अपने लोगों को शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, जहां वे अन्य वर्गों की तरह समान रूप से राजनीतिक शक्ति के हिस्सेदार बने। मैं तो अब लगभग अपंग और बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया हूँ। जो कुछ मैं प्राप्त कर सका उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मौज उड़ा रहे हैं और वे अपने कपटपूर्ण कार्यकलापों के कारण बिल्कुल व्यर्थ है। उनके मन में अपने दलित भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे तो मेरी परिकल्पना से भी आगे निकल गए। केवल अपने लिए और मात्र अपने हित लाभ के लिए जी रहे हैं। उनमें से कोई भी सामाजिक कार्य करने को तैयार नहीं, अपनी ही तबाही की राह बना रहे हैं। मैं अपना ध्यान उन असंख्य ग्रामीण अशिक्षित लोगों की ओर लगाना चाहता था जो अभी भी कष्ट सह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, पर लगता है जीवन थोड़ा ही बचा है। मैं चाहता था कि मेरी पुस्तकें मेरे जीवन काल में ही प्रकाशित हो जाएं। मेरी पुस्तकें बुद्ध और कार्ल मार्क्स, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति तथा हिंदूवाद की गुत्थियां को प्रकाशित करने का बड़ा व ऐतिहासिक काम मेरे बाद कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। ये सोचकर और खुद को असमर्थ पाकर मुझे भयंकर पीड़ा होती है। वे गहरी भावनाओं में डूबते जा रहे थे। मैंने दखल देना चाहा, पर वे पहले ही बोल पड़े। मैं ये भी चाहता था कि दलित लोगों में से मेरे जीवन में ही कोई आगे आए और मेरे बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की भारी जिम्मेदारी को वहन करे। ऐसा कोई नहीं दिखता जो समय की कसौटी पर खरा उतर सके। मेरे सेनापति, जिन पर मैंने पूरा भरोसा किया और मुझे विश्वास था कि वे आंदोलन को आगे ले जाएंगे, नेतृत्व और शक्ति के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें चिंता ही नहीं है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस देश की और इसके निवासियों की अभी भी सेवा करना चाहता था। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जहां की जनता जात पात के भेदभाव से इतनी पूर्वाग्रस्त हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत कठिन है कि इस देश के
मामलों में अपनी कोई रुचि बनाए रख सके, क्योंकि लोग किसी भी ऐसे विचार को सुनना नहीं चाहते जो प्रधानमंत्री के विचार से मेल ना खाता हो। देश किस गर्त में जा रहा है, उन्होंने लंबी सांस ली। फिर भी चारों ओर गालियां सुनने के बावजूद भी मैंने बहुत कुछ कर दिखाया है और अपने मरने तक करता ही रहूंगा। ऐसा कहते हुए उनके गालों पर आंसू बहने लगे। वह मुझे भी दिख रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए और मेरे सामने भी उन्हें देखते रहने के अलावा कोई चारा न था। पहले भी कई अवसरों पर मैंने उन्हें आहत व रोते हुए देखा था, पर इस बार तो मेरी कल्पना से भी अधिक हो गया था। जब मैं खड़ा हुआ और सादर प्रणाम करने की मुद्रा में झुका और उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने ऊपर नीचे और दाएं बाएं देखा। फिर उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा प्रकट हो गई। तत्पश्चात उन्होंने कहा, साहस रखो, दुखी ना हो। जीवन तो एक ना एक दिन समाप्त होना ही है। मुझे झटका लगा और कुछ समझ में न आया कि उनके ऐसा कहने का क्या आशय था। मैं भावहीन होकर एकटक उन्हें निहारा ही रहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, नानक चंद, मेरे लोगों को बता देना कि जो कुछ मैंने किया है वह अपने विरोधियों से जीवन भर संघर्ष करते हुए और कुचल कर रख देने वाली कठिनाइयों और कभी न खत्म होने वाली बाधाओं से गुजर कर ही कर पाया हूँ। संदेश। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं जहां ये आज दिखाई दे रहा है। इस कारवां को आगे बढ़ाने ही देना, चाहे कितनी ही बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां इसके रास्ते में क्यों न आए। यदि मेरे लिए मेरे सेनापति कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो उन्हें इसे यहीं इसी दशा में छोड़ देना चाहिए, पर किसी भी हालत में कारवां को पीछे छोड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, यही मेरा संदेश है और संभवतः अपने लोगों के लिए अंतिम संदेश है जिसे मैं पूरी गंभीरता से दे रहा हूं। मैं निश्चित हूं कि इसकी अनसुनी नहीं होगी। जाओ और उन्हें बता दो, जाओ और उन्हें बता दो, जाओ और उन्हें बता दो, उन्होंने 3 बार दोहराया। ऐसा कहते हुए वह सुबकने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गहन निराशा में डूबे हुए थे और स्पष्टता हिल गए थे। उनके चेहरे पर इतनी असहनीय वेदना उभर आई कि मैं उसे शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। मुझे हृदय दहला देने वाला उनका संदेश उनके लोगों तक पहुंचाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये संदेश दीर्घ श्वासों, सुबकियों व आंसुओं के बीच दब गया था। मुझे इसका तनिक भी अनुमान न था कि यही संदेश वास्तव में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम संदेश होगा। ऐसा लगता है कि अपने तीव्र गति से गिरते स्वास्थ्य और आंखों की रोशनी से उन्हें पूर्वानुमान हो गया था कि उनका अंत तेजी से निकट आ रहा है। उन्हें तसल्ली देने के लिए मुझ में जरा भी साहस न था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इससे उनके दुखी मन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं इतना अभिभूत हो गया था कि मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। मैं सादर उनके सामने झुक गया, हाथ जोड़े और उनके पैर छुए। मैंने कहा, सर, आपका जीवन कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मेरी तो इच्छा है कि यदि संभव हो तो मैं अपनी जिंदगी के 8-10 वर्ष आपको अर्पित कर दूं, ताकि आप अपने जीवन का मिशन पूरा कर सकें, विशाल संख्या में अशिक्षित ग्रामीणों को मुक्ति दिला सकें जो अभी भी आर्थिक दुर्दशा झेल रहे हैं और उच्च वर्ग के लोगों द्वारा प्रताड़ित और उनके दुर्व्यवहार के शिकार बन रहे हैं। इससे मुझे अत्यधिक संतोष मिलेगा कि मैंने एक ऐसे महान की सेवा की जिसने अपना पूरा जीवन दबे कुचलों, दलितों, हताश लोगों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें भारतीय समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए कठोर संघर्ष किया। मुझे परेशान हाल व रोते देखकर उन्होंने अपना कमजोर पर प्रेम भरा हाथ पिता तुल्य स्नेह सहित मेरी पीठ पर फेरा और सार गर्वित व स्नेहल निगाहों से मुझे देखा। इस तरह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दलित भाइयों तक पहुंचाने के लिए संदेश देने की उनमें एक दूरदृष्टि थी। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनका संदेश मेरे कानों में गूंज रहा था। जो कुछ उन्होंने कहा उससे मैं बुरी तरह हिल गया था। मुझे अपराध बोध हो रहा था और मैं स्वयं को कोस रहा था कि बेकार ही मैंने ऐसा विषय छेड़ दिया जिससे उनके दिल को अत्यधिक कष्ट पहुंचा।
मैं उनके सिर, पैर व टांगों की मालिश करने लगा और उनके हताश चेहरे को निहारता रहा। धीरे धीरे वे सो गए। बत्ती बुझाकर भारी हृदय से मैं बाहर आ गया। रसोइया सुदामा, जो चाय बना रहा था, रोता हुआ वापस चला गया। जब मैंने उसे बताया कि बाबा साहब कितने अप्रसन्न और रो रहे थे, उन तनावपूर्ण क्षणों को भूल पाना कठिन है और उसका वर्णन करते हुए मैं दुख से भर उठता हूँ और रो पड़ता हूँ। तो ये चैप्टर पूरा हो गया साथियों। अब मैं विदा चाहूँगी। जय भीम, जय संविधान।